नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र पुस्तक पालन एवं लेखाकर्म क्लास 11 के बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों का हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस के अनुसार किस प्रकार से प्रॉब्लम बनेंगे। तो इसमें नियम परिवर्तित हो जाता है। जो आइटम प्लस करते हैं हम उसको माइनस करेंगे और जिसको हम माइनस करते हैं उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इसका हमको बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 20,000 रुपये। अब आपको प्लस माइनस करके निकालना है कि कौन सा बैलेंस आपका आएगा। तो पहला आइटम बोला हुआ है, पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क, बैंक चार्जेस है। तो बैंक चार्जेस जो होता है घटने वाला पहला आइटम है। चूँकि नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, इन पासबुक, पासबुक में डेबिट किया या चार्ज किया 500 रुपये। दूसरा आइटम है 2500 रुपये के चेक जो रोकड़ बही में लिखे हुए हैं पर जमा के लिए बैंक नहीं भेजे गए। हमने कैश बुक में एंट्री कर दिए हैं लेकिन उसको बैंक भेजना भूल गए। तो ये सामान्य नियम के अनुसार घटता है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया इसलिए जुड़ेगा। चेक इंटर्ड, चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। लेकिन बैंक हमने नहीं भेज पाए हैं 2500 रुपये। उसके बाद है ग्राहक से सीधे प्राप्त हो गए। एक कस्टमर ने सीधे हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, नियमानुसार जुड़ता था, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये घटेगा। तो घटेगा डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, कस्टमर के द्वारा हमारे अकाउंट में सीधा जमा किया गया 4,600 रुपये। नेक्स्ट आइटम है निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये भी सामान्य नियम के अनुसार जुड़ता था, नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए घटेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स issued but not presented till now। तो इसकी अमाउंट है आपकी 6,980 रुपये। उसके पश्चात है पांचवा, बैंक द्वारा जमा ब्याज। बैंक ने हमारे अकाउंट में 100 रुपये ब्याज के जमा किए, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज है। सामान्य नियम के अनुसार ये जुड़ता था लेकिन नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक आपका है 100 रुपये। जीवन बीमा की किस्त का भुगतान बैंक द्वारा 2500 रुपये किया गया। बैंक द्वारा डायरेक्ट पेमेंट है,
तो बैंक द्वारा डायरेक्ट पेमेंट सामान्य नियम अनुसार घटता है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया है इसलिए जुड़ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक, बैंक द्वारा पे किया गया, ये भी कितना है 2500 रुपये। लास्ट आइटम हमारा बोल रहा है जमा कराए गए चेक जिनका संग्रहण नहीं हुआ 3500 रुपये। सामान्य नियम के अनुसार ये हमारा आइटम जो है 3500 रुपये घटता है, लेकिन नियम परिवर्तित हो चुका है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। कौन सा आइटम है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और अमाउंट है 3500। तो इस तरह से 4 आइटम प्लस हो रहे हैं, 3 आइटम क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो प्लस आइटम लिख लीजिए, जोड़ देंगे 500, 2500, फिर 2500, फिर 3500। तो इनका टोटल हो रहा है 9000। अब इसमें से ऐड कर देंगे तो ये हो गया 29,000 रुपीज़ हो गया। इसमें से घट रहे हैं कितना, 4600 प्लस 6980 प्लस 100, तो है 11680। तो अब इसका हमारा आया 29,000 में से इसको घटा दीजिए तो 17,320 रुपये आ रहा है। मतलब हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा 17,320 रुपये। तो बच्चों इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब इसके अलावा आपको कंपैरेटिव वाला बैलेंस शीट बनानी है, तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 जो है कंपैरेटिव वाला है, जिसका हमको आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी कहता है, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।